अच्छा, मैं याद दिला देती हूँ। मैंने ये कहा था कि आप लोगों को 2 ग्लास में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर लेना है, पानी लेना है। एक में आपको नमक डालना है, दूसरे में नमक नहीं डालना है। और फिर उसमें एक अंडा डाल के देखना है कि उसके साथ क्या होता है। क्या किसी ने ट्राई किया? यस मैम, किया था। अच्छा, उज्ज्वला, वेरी गुड उज्ज्वला। बाकी सबने किसी किसी और ने नहीं ट्राई किया? चलिए उज्ज्वला से ही पूछ लेते हैं। बेटा उज्ज्वला, दोनों में कोई फर्क था? जिसमें आपने नमक डाला हो और जिसमें नहीं नमक डाला था, कोई फर्क था दोनों में? हाँ मैम, सादे पानी वाले में नहीं क्या, अंडा नीचे जा रहा था, और नमक वाले पानी में नहीं क्या, ऊपर आ रहा हम्म, था अंडा। ऊपर था अंडा। वेरी गुड उज्ज्वला, आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू कि आपने ये ट्राई करके देखा। इससे पता चलता है कि आप में सीखने की बहुत इच्छा है। वेरी गुड, कीप इट अप। अच्छा, बिफोर हम कुछ नया सीखे, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट टाइम क्या किया था। क्या हमने प्रेशर का कोई एक्सप्रेशन किया था, मैथमेटिकल फॉर्मेट किया था प्रेशर का? अच्छा चलिए, मुझे ये बता दीजिए कि पानी और अंडे में क्या फर्क है। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, अंडा और पानी में क्या फर्क है, या फिर कोई पेंसिल और पानी में क्या फर्क है? मैम पानी लिक्विड पेंसिल है। लकड़ी की होती अच्छा बेटा, रुतिका पहले आप बताएं। मैम पानी लिक्विड है और पेंसिल सॉलिड। ओके, वेरी गुड। पानी जो है वो लिक्विड है और बाकी जो पेंसिल का एग्जांपल मैंने लिया वो सॉलिड्स है। अब पानी जो लिक्विड है उसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी, अगर आप ग्लास में से पानी को नीचे गिराएं, क्या होगा पानी का? फ्लो होगा मैम। ये फ्लो होगा। सो क्या हम लिख सकते हैं पानी, जिसको हम फ्लूइड्स भी कह सकते हैं, फ्लूइड्स विल ऑलवेज। फ्लो। वेरी गुड। और जहां आपने फ्लूइड्स को बंद करने की कोशिश की, जहां आपने पानी को किसी कंटेनर में रखा, वो उसके वॉल्स पे क्या करेगा? प्रेशर लगाए। प्रेशर लगाएगा। वेरी गुड। हमने प्रेशर का एक फॉर्मूला भी लिखा था, क्या किसी को याद है प्रेशर का फॉर्मूला क्या था? रो जी एच। वेरी गुड ओम। और रो जी एच तक आने के लिए हमने कहां से शुरू किया था? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। वेरी गुड। फोर्स अपॉन एरिया जब हम लिखते हैं, ये लिक्विड्स के लिए भी फॉलो होता है, ये सॉलिड्स के लिए भी फॉलो होता है। जब आप पेंसिल से लिखते हैं, क्या लिखने से पहले आपको कुछ करना पड़ता है पेंसिल के साथ? आपने मार्केट से पेंसिल खरीदी, क्या आप उससे लिखते चले जाएंगे या कुछ करना पड़ेगा उसको बार बार, जिससे कि आप अच्छे से लिख उसको पाए? शार्प करेंगे मैम। शॉप करेगी मैम। शार्प करना। वेरी गुड जयेश, रुतिका, उज्ज्वला एंड स्वजीत, हम उसको शार्पन करेंगे। शार्पन क्यों करेंगे? उससे क्या फर्क पड़ जाता है? मैम उसमें जो लीड है वो बाहर निकलती है। वो उसका जो वो जो लेड होता है या ग्रेफाइट होता है, वो बाहर निकलता है, वो इतना शार्प हो जाता है कि आप आसानी से लिख पाते हैं। अब इसी का एग्जाम्पल अगर मैं किचन में ले जाऊं, सबके घर में चाकू होता है कुछ सब्जी वगैरह काटने के लिए? यस यस मैम, होता मैम। है। यस मैम। ओके, वेरी गुड। अगर हम चाकू को उठाए, क्या उसका सारा सरफेस एक जैसा होगा कि कहीं पे मोटा पतला होगा? मोटा पतला होगा। मोटा पतला होगा मैम। वेरी गुड। क्या हम पतले वाले साइड से पकड़ के मोटे वाले साइड से काट सकते हैं? नहीं मैम। नहीं मैम। नो मैम। तो कैसे यूज करते हैं? अगर हमें चाकू को यूज करना है, कौन सी साइड से पकड़ेंगे और कौन सी साइड से काटेंगे? मोटी साइड से मोटी साइड पकड़ेंगे से और छोटी पकड़ेंगे और साइड से पतली साइड से पतली वाली साइड। काटेंगे। काटेंगे। ओके, वेरी गुड। अब मुझे ये बताएं कि मोटी साइड से क्यों पकड़ेंगे? क्या आप ये जो फॉर्मूला लिखा है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया, क्या इससे एक्सप्लेन कर पाएंगे कि हमें मोटे वाले साइड से क्यों पकड़ना है? अगर मोटा साइड ले रहे हैं तो पी चेंज हो रहा है या एफ चेंज हो रहा है, या सबसे पहले एरिया चेंज हो रहा है?
पतले वाले साइड और मोटे Pressure. वाले साइड में। हाँ जी। एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मैम, हाँ तो हाँ, जितना एरिया ज्यादा होगा उतना प्रेशर कम लगेगा, और जितना एरिया कम उतना प्रेशर ज्यादा लगेगा। वेरी गुड। तो जितना एरिया ज्यादा हो गया चाकू के मोटे वाले हिस्से का, प्रेशर आपका कम हो गया। प्रेशर कम हो गया मतलब क्या हम कह सकते हैं कि फोर्स भी कम लग रहा है आपके हाथों पे, यस मैम। है यस ना? मैम। तो जब आप मोटे वाले साइड से पकड़ते हैं, क्योंकि एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम हो गया, क्योंकि प्रेशर कम हो गया तो आपका फोर्स कम हो गया, तो आपके हाथ पे जो प्रेशर फोर्स पड़ा वो कम पड़ा, जिससे कि आपका हाथ नहीं कटेगा। तो ये वाला जो फॉर्मूला लिखा है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, दिस इज ट्रू फॉर सॉलिड्स एंड इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर लिक्विड्स। और जैसा कि ओम ने कहा, लिक्विड्स का हमने एक और फॉर्मूला इसी से शुरुआत करके हमने निकाला था। वो फॉर्मूला क्या था? थोड़ी देर पहले ओम ने बताया था, क्या किसी ने सुना था ओम का आंसर? रो P जी is एच। equal to rho GH. वेरी गुड। P इक्वल्स टू रो जी और H। अब मुझे कोई बताएगा इसमें रो क्या था? डेंसिटी। डेंसिटी। वेरी गुड। और G क्या है? Acceleration due to gravity. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेरी गुड। और H क्या था? Height. इट इज द हाइट। वेरी गुड। तो ये सबको अब ध्यान आ गया कि हमने ये लास्ट क्लास में किया था, P इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच। Yes ma'am. अच्छा, तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर मैं इसको नमक के पानी में अप्लाई करना चाहूं और किसी पानी में आपने नमक डाल दिया, तो उसका क्या आपने चेंज किया? क्या आपने रो चेंज किया या जी चेंज किया या आपने एच चेंज किया? उसकी डेंसिटी। रो चेंज किया मैम। मेरे को सुनाई नहीं दिया, क्या चेंज किया हमने? रो की जी या फिर एच? रो चेंज किया मैम। रो चेंज Rho किया। ma'am. रो चेंज किया। क्या तो रो चेंज करने से क्या प्रेशर में कोई फर्क आया? नहीं मैम। अच्छा बच्चे, उज्ज्वला आपने नमक डाला था, क्या नमक डालने पे फिर कोई फर्क आया था अंडे में? वो ऊपर तैर रहा था या नीचे तैर रहा था? ऊपर तैर रहा था मैम। ऊपर तैर रहा था ना। तो नमक में, नमक डालने के बाद आपने वो चेंज नोटिस किया, राइट? Yes ma'am. तो जब आपने नमक डाला तो आपने इसमें से क्या चेंज किया? ये क्वेश्चन सभी के लिए है। अगर उज्ज्वला ने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा, उसने क्या डाला और क्या डालने पे क्या चेंज हुआ? मैम डेंसिटी नमक चेंज। डालने पे डेंसिटी चेंज हो गई। Density. इसकी हाँ मैम, डेंसिटी। वेरी गुड। उसकी डेंसिटी चेंज हो गई, क्योंकि उसकी डेंसिटी चेंज हो गई तो उस पर प्रेशर चेंज हो गया। तो प्रेशर चेंज होने पे वो ज्यादा फ्लोट करने लगा। नमक वाले पानी में अगर आप कोई भी चीज डालेंगे वो फ्लोट करेगा। नमक वाले पानी में तैरना आसान होता है नॉर्मल पानी से, आप आसानी से फ्लोट कर सकते हैं। अच्छा, ये सब चीजें हमने करी थी लास्ट क्लास में। इसमें से किसी को भी कोई क्वेश्चन है? वरना हम थोड़ा आज मैम जी का मतलब क्या है? जी का मतलब यहाँ पे है, उसका नाम तो हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या मतलब होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब होता है, अगर कोई पेड़ है और उसमें से एक पत्ता डिटैच हो जाए, क्या होगा उस पत्ते का? वो नीचे नीचे गिरेगा। गिरेगा मैम। वो नीचे गिरेगा। अभी अगर आपके घर के आसपास बहुत आम के पेड़ हो और अगर आप उस पर एक पत्थर मारे, आम का क्या होगा? नीचे 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 गिरेगा। आएगा। नीचे गिरेगा। अब नीचे उसको कौन खींच रहा है? ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। तो नीचे उसको जो खींच रहा है उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और जब हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पहले पढ़ा होगा, या हमने कोई भी फोर्स जब पढ़ा होगा, फोर्स का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास। मास मास। इंटू मास एक्सेलरेशन। अपॉन वर्क। मास इंटू एक्सेलरेशन। जब तो अगर मैं किसी बॉल को धक्का लगा रही हूं, अगर मुझे तब वो फोर्स लेना है तो मैं फोर्स लिखूंगी और एक्सेलरेशन लिखूंगी। लेकिन जहां ये फोर्स आप किसी भी चीज पे धरती कर रही है, मतलब
फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स हम कहते हैं, तो जो ये एक्सेलरेशन होता है, मतलब कोई भी चीज जो धरती की तरफ गिरती है उसका जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम कहते हैं जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जब हम यहाँ जी लिखते हैं, जो फोर्स हम लिखेंगे वो हमें लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। सो कोई भी वस्तु जब ऊपर से नीचे गिरती है उसका एक ही एक्सेलरेशन हो सकता है, जिसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि एक छत के ऊपर से एक हाथी गिर रहा है और एक चींटी गिर रही है, मैं दोबारा अपना क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। आपने छत से एक हाथी को धक्का दे दिया और एक चींटी को धक्का दे दिया, एक्सेलरेशन किसका ज्यादा या किसका कम हो सकता है? हाथी का ज्यादा होगा मैम। हाथी का ज्यादा होगा हाथी मैम, का चींटी का ज्यादा कम। ज्यादा। हाथी का ज्यादा होगा। क्या कोई किसी को लगता है कि हाथी का कम हो सकता है? ऐसा कोई जिसको लगता है कि वो कम भी हो सकता है? अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि दोनों का सेम होगा? कैसे मैम? नहीं मैम, दोनों का सेम नहीं होगा, दोनों का मास अलग है तो फिर एक्सेलरेशन भी अलग होगा। ओके, दोनों का सेम नहीं होगा। अच्छा, ये सब लिखा हुआ है जो मैंने स्क्रीन पे अभी लिखा है, वो आप सबने लिख लिया है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैं फटाफट से 1 मिनट में ये थोड़ा सा बता देती हूँ, जबकि ये फ्लूइड्स का है नहीं, बट क्योंकि पूछा है आपने तो मैं बता देती हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स या कोई भी फोर्स, इन सिंपल हम उसको मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। यस मैम। यस मैम। तो अगर मुझे यहाँ से एक्सेलरेशन निकालना हो, क्या लिखेंगे? मास इनटू फोर्स, अपॉन मास मास, अपॉन फोर्स। फिर से सोच के बताएं। फोर्स देख, अपॉन मास। फोर्स अपॉन मास। फोर्स अपॉन मास, वेरी गुड। अब अगर हाथी है, हाथी का फोर्स ज्यादा होगा? जब Yes, हाथी ma'am. गिर रहा है वो तेजी से गिरेगा, ऐसा लग रहा है आपको, है ना? यस मैम। अच्छा, ये आपको इसलिए लगा क्योंकि हाथी का वेट ज्यादा है, राइट? यस मैम। यस मैम। क्योंकि उसका वेट ज्यादा है तो कह देते हैं उस पे फोर्स ज्यादा है। क्या हाथी का मास भी ज्यादा है? यस मैम। यस मैम। तो मास भी ज्यादा हो गया। अब ये जब एक्सेलरेशन में निकाल रही हूँ, मैं जी निकाल रही हूँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऐसे ही जो चींटी का होगा, क्या चींटी का वेट बहुत ज्यादा है? नहीं मैम। नो मैम। नहीं चींटी का फोर्स होता है छोटा, उसका मास भी होता है छोटा। क्योंकि आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इट इज अ रेशियो ऑफ फोर्स अपॉन मास, तो क्योंकि चींटी पे फोर्स भी कम लगी और उसका मास भी कम रहा, उसका जो रेशियो होगा वो जी होगा। वैसे ही एलिफेंट पे जो फोर्स लगा वो उसका बहुत ज्यादा है क्योंकि उसका वेट ज्यादा है और उसका मास भी ज्यादा है। तो इन दोनों का जब आप रेशियो निकालते हैं, दोनों सेम ही एक्सेलरेशन से गिरेंगे। सोचने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, है ना? मैम फिर से बताइए। जो आप हाथी की बात कर रहे हैं, हाथी का फोर्स, फोर्स को हम वेट भी कह सकते हैं। जैसे आप अब वेइंग स्केल पे खड़े होते हैं तो आप अपना वेट मेजर करते हैं, राइट? यस यस मैम। मैम। यस मैम। और उसको हम फोर्स ही कहते हैं, वेट को। यस मैम। यस मैम। तो जब हाथी ऊपर से नीचे गिर रहा है वो बहुत, क्योंकि उसका वेट बहुत ज्यादा है तो उस पर फोर्स भी बहुत ज्यादा लग रहा है, क्योंकि फोर्स, राइट? और ये एक रेशियो है, m इंटू जी हो जाएगा उसका वेट, और क्योंकि उसका मास भी ज्यादा है तो उसका बड़ा वाला मास यहां लगेगा, मास और मास कट जाएगा, आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिल जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, हाथी का फोर्स भी ज्यादा एक्सपीरियंस कर रहा है और हाथी का मास भी ज्यादा है, तो उनका रेशियो जो है वो जी आपका सेम रहता है। चाहे ऊपर से चींटी गिरे, चाहे वो बिल्ली गिरे, चाहे वो हाथी गिरे, जब धरती उनको खींच रही है, जो धरती के वजह से जो एक्सेलरेशन होगा वो सेम ही होगा, जिसको हम जी बोलते हैं। ओके, वेरी गुड जयेश, वेरी गुड विजय। अब वापस, वेरी गुड विशाल, स्वजी, थैंक यू। अब वापस चले अपने फ्लूइड्स पे। यस 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 मैम। मैम।
ओके, उसके बाद हमने एक और चीज डिस्कस की थी जिसका नाम आपकी बुक्स में दिया हुआ है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, ये वाला डायग्राम याद है किसी को? जहां मैंने बोला था कुछ ऐसा बनाया था, कुछ ऐसा बनाया था, यस मैम। और इनको सेम लेवल तक भर दिया था, इसको भी सेम लेवल तक भर दिया था। अब देखकर किसमें लग रहा है कि पानी ज्यादा किसमें होगा? पहले वाले में। मैम। नहीं, ज्यादा पानी अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप कहीं जा रहे हैं बाहर, क्या आप बी वाले में पानी लेके जाना चाहेंगे कि ए वाले में पानी लेके जाना चाहेंगे? ए वाले में। अच्छा, ए वाले में क्यों लेके जाना चाहेंगे? उसमें ज्यादा क्योंकि उसके एरिया ज्यादा है। उसका ज्यादा वॉल्यूम। वेरी गुड जयेश, क्योंकि उसका वॉल्यूम ज्यादा है, उसका कैपेसिटी ज्यादा है, वो बहुत सारा पानी आप एक बॉटल में लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर कहीं आपका बॉटल बी शेप का हुआ तो वो तो बहुत ही कम पानी लेके जाएगा। तो देख के तो ये लग रहा है कि ए में ज्यादा पानी है, बी में कम पानी है, देख के भी पता लग रहा है, और वॉल्यूम से अगर हम मेजर करेंगे तो भी हमें यही पता चलेगा। लेकिन अगर हम इन दोनों को कनेक्ट कर दें पाइप से, क्या फ्लो होगा पानी इधर से उधर? यस मैम। इफ यू कनेक्ट ए टू बी, यहां से यहां, क्या ए से बी में पानी जाएगा? यस मैम। यस मैम। अच्छा, यहाँ ये इस लेवल तक है, ये भी इस लेवल तक भरा हुआ है। तो अगर मैं ये वाला लेवल लूं और ये वाला लेवल लूं, क्या दोनों के लेवल में कोई फर्क है? ये वाला लेवल नहीं मैम। नहीं मैम। अगर नहीं है तो प्रेशर इन लिक्विड्स का क्या फॉर्मूला था? अभी सबने बताया था मुझे थोड़ी देर पहले। रो एच जी। वेरी गुड। तो अगर लेवल सेम है और लेवल में चेंज नहीं है, अगर हाइट में चेंज नहीं है, क्या प्रेशर डिफरेंस है? प्रेशर सेम होगा। प्रेशर सेम होगा। अगर प्रेशर सेम है तो क्या लिक्विड फ्लो करेगा? नहीं। नहीं मैम। नहीं मैम। नहीं करेगा, राइट? तो आप ये लिख लें, आप सभी ये लिख लें, लिक्विड्स कैन ओनली फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू हाई प्रेशर टू मैम रिपीट करिए। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। वेरी गुड। लिक्विड्स क्या, जिंदगी में कोई भी चीज विल ऑलवेज फ्लो। जैसे हवा कहां से कहां चलती है? जैसे अगर रूम का हवा जो गर्म हो रही है वो कहाँ जाती है? क्या वो नीचे जाती है या ऊपर जाती है? ऊपर जाती है। ऊपर जाती मैम। ऊपर जाती है। ऊपर जाती है क्योंकि ऊपर का प्रेशर कम है, नीचे का प्रेशर ज्यादा होता है। सो इट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ हाई प्रेशर रीजन टू अ लो प्रेशर रीजन। एक दो क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। क्या आप लोगों को मेरी नई वाली स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। ओके। अब मुझे बताइए, ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है सबको? यस मैम। तो क्वेश्चन कह रहा है, जो आपकी बुक है उसमें कुछ टेक्स्ट दिया हुआ था, अकॉर्डिंग टू द सोर्स मटेरियल व्हाट इज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सब्सटेंस क्लासिफाइड एज फ्लूइड। पहले तो आप सब मुझे बताएं फ्लूइड का क्या मतलब होता है। क्या हम पेंसिल को फ्लूइड बोल सकते हैं? नहीं मैम। नहीं मैम। क्या हम हवा को फ्लूइड बोल सकते हैं? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। फ्लूइड का मतलब होता है जो भी फ्लो कर पाए। तो कोई भी चीज जो फ्लो कर, जैसे हवा एक जगह नहीं रुकती, एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रहती है, तो उसको हम फ्लो कहते हैं। तो हवा, पानी, जो भी चीज अपने आप फ्लो कर पाए उसको हम कहते हैं फ्लूइड। अब वो फ्लूइड की प्रॉपर्टी पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। क्या फ्लूइड की कोई फिक्स शेप होती है? अगर मैं आपसे पूछूं हवा की क्या शेप होती है, क्या कोई बता पाएगा? नहीं होती मैम। नो मैम। नहीं होती। वेरी गुड।
अब बी वाले ऑप्शन में कह रहा है इट पोजेसेस हाई रिजिडिटी टू मेंटेन इट्स स्ट्रक्चर। रिजिडिटी मतलब आप लोगों ने क्रिकेट का बॉल देखा है? यस मैम। अच्छा, जो Yes, ma'am. खेलते होंगे उनको ज्यादा पता होगा। वेरी गुड जयेश, खेलते होंगे क्रिकेट आप। तो क्या क्रिकेट के बॉल को आप हाथ से दबाने की कोशिश करेंगे तो वो दब जाएगा? नहीं दबता मैम। नो नहीं मैम। दब। वेरी गुड। वहीं अगर मैं एक बलून लूं जिसके अंदर एयर है, जिसके अंदर हवा है, उसको हाथ से दबाने की कोशिश करें, क्या उसका स्ट्रक्चर सेम रहेगा? No, नहीं ma'am. मैम। नहीं मैम। वेरी गुड। तो क्या बी ऑप्शन हो सकता है कि वो अपना स्ट्रक्चर मेंटेन कर लेगा? नहीं मैम। नो मैम। वेरी गुड। ऑप्शन सी देखते हैं, इट कैन फ्लो अंडर द एक्शन ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स। क्या लिक्विड्स फ्लो करते हैं? यस मैम। Yes, Yes, ma'am. पक्का? यस मैम। यस मैम। बिल्कुल सही। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मेरा राइटिंग वाला बोर्ड गायब हो गया है। अच्छा, अब सभी को बोर्ड दिख रहा है फिर से? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। अब ये हमने एक वेसल लिया है जिसमें मरकरी भरी हुई है। अब हम पानी नहीं भर रहे, ये मरकरी से भरा हुआ है। क्या किसी को पता है कि मरकरी क्या होता है? यस मैम। लिक्विड मेटल, Yes, ma'am. कहाँ पे देखा है मरकरी आप लोगों ने? थर्मोमीटर, वेरी गुड। थर्मामीटर। थर्मोमीटर में जो छोटा सा सिल्वर कलर का मेटल दिखता है उसको मरकरी कहते हैं। तो अगर हम एक ट्यूब लें, टेस्ट ट्यूब भी सबने देखा है, टेस्ट ट्यूब? यस यस मैम। मैम। Yes, ma'am. तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, मैं अभी हम सब मिलके एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे जिसका नाम है टॉरिसेलीज एक्सपेरिमेंट। टॉरिसेलीज एक्सपेरिमेंट में क्या किया? टॉरिसेलीज एक्सपेरिमेंट में एक बीकर में मरकरी भर के रख ली और वहीं पे एक टेस्ट ट्यूब भी ले लिया जिसमें पूरा मरकरी भर लिया नीचे से ऊपर तक, और फिर उस भरे हुए टेस्ट ट्यूब को इस मरकरी वाले बीकर में डिप कर दिया। ये पहले पूरा भरा हुआ था मरकरी से, और ये यहाँ पे भी मरकरी है। तो अगर आप कोई ग्लास लें जिसमें पानी हो और उसको आप बाल्टी में उल्टा कर दें, क्या होगा? ग्लास में से पानी निकलेगा? नहीं मैम। अच्छा, जयेश को लग रहा है नहीं निकलेगा, बाकी लोगों को क्या लग रहा है? नहीं निकलेगा मैम। नहीं निकलेगा? थोड़ा सा भी नहीं निकलेगा? निकलेगा मैम। निकलेगा। ओके। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक क्वेश्चन भी किया कि फ्लूइड्स कैन फ्लो। इसका क्या मतलब होता है? कोई भी जो तरल चीजें होंगी, कोई भी जैसे दाल हो गया, पानी हो गया, हनी हो गया, ये अपने आप में उनके पास एक टेंडेंसी होती है कि वो फ्लो कर पाए। मरकरी भी एक लिक्विड होती है, तो क्या लिक्विड को फ्लो करना चाहिए? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am.
ओके, तो जब हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, मतलब जब टॉरिसिलीज ने ये एक्सपेरिमेंट किया, उसने देखा कि पूरा टेस्ट ट्यूब जब भर के भी उसने मरकरी लिया और इसको उल्टा करके दूसरे बीकर में डाला, इसमें से थोड़ा सा मरकरी निकल गया। तो कुछ ऐसा हो गया। अच्छा, आप लोगों के शरीर में ब्लड वेसल्स हैं? Yes, ma'am. ब्लड Yes, वेसल्स, Yes, ma'am. वेरी गुड। ब्लड वेसल्स के अंदर क्या फ्लो कर रहा है? Blood. ब्लड मैम, ब्लड। ब्लड सॉलिड है कि लिक्विड है? लिक्विड है मैम। लिक्विड है, तो लिक्विड को फ्लो करना चाहिए। यस Yes, मैम, ma'am. तो ऐसा क्या है कि लिक्विड को फ्लो करके आपके बॉडी से खून बाहर नहीं निकल रहा? उसको क्या रोक रहा है? थोड़ा सोचिए इस पे। स्किन सबके शरीर, हाँ जी बच्चे, स्किन स्किन रोक रही है। अच्छा, अच्छा, कभी ऐसा सुना है कि कोई पहाड़ों पे गया हो, उसका नाक में से खून निकल आया हो? नहीं मैम। अच्छा, प्रेशर, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेरी गुड ओम। अब क्या होता है, आपने स्किन जो बोला स्वजीत, स्किन के बाहर जो है वो आपका हवा है ना? और हवा एक फ्लूइड है, हवा का भी अपना एक प्रेशर है। तो क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर, अंदर का जो ब्लड है उसका अपना प्रेशर है, लेकिन बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो क्योंकि दोनों में प्रेशर डिफरेंस नहीं हो रहा है, इसलिए खून आपका स्किन को तोड़ के बाहर नहीं आ पा रहा। तो ओके आप, मैम। ओके, हाँ। तो जो आपकी स्किन है जिसके बाहर एटमॉस्फेयर है, उसका अपना प्रेशर होता है जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो यहाँ पे जो ये मरकरी है, ये मरकरी ना तो ऊपर जा रही है, ये मरकरी ना तो नीचे जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि प्रेशर जो है मरकरी के यहाँ पे, ये थोड़ा ध्यान से सुने, मरकरी के यहाँ पे जो प्रेशर है, क्या हम कह सकते हैं कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है यहां से? नहीं समझ आया तो फिर से पूछिएगा। अगर हम ये कह रहे हैं कि लिक्विड को मूव करना चाहिए, लिक्विड शुड ऑलवेज फ्लो, और यहां हम देख रहे हैं कि बीकर में से ये मरकरी ऊपर नहीं जा रही, ये वाला मरकरी भी थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन इसके बाद और वो नीचे नहीं जा रहा, तो उसको कोई तो रोक रहा होगा ना? Yes, ma'am. अच्छा, इसी का मैं एक दूसरा एग्जांपल देती हूँ। आपने एक गुब्बारा लिया, उसमें पानी भरा, उसको बांध दिया, क्या गुब्बारे के अंदर प्रेशर है? मैं फिर से पूछती हूँ, आपने एक गुब्बारा लिया और उसमें बहुत सारा पानी भरते गए और उसको बांध दिया, क्या गुब्बारे के अंदर पानी का प्रेशर है? जयेश को लग रहा यस मैम, Yes, ma'am. यस मैम। है। बलून फटता क्यों नहीं है? उसको कौन रोक रहा है फटने से? बाहर का प्रेशर, बाहर का प्रेशर, वेरी गुड ओम। उस बाहर के प्रेशर का नाम क्या है? क्योंकि किसी भी चीज के, आपके बॉडी के बाहर, खून के बाहर क्या है हमारे पास? एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर, वेरी गुड। तो क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे, क्योंकि इसके बाहर हवाई है, इस वाले पोर्शन के बाहर जो है ये सारा हवा है, यहाँ पे जो हमें दिख नहीं रहा लेकिन है तो हवाई। Yes, ma'am. यस मैम। तो क्या हम कह सकते हैं कि इस यहाँ का अगर मैं प्रेशर लिखना चाहूं, मैं क्या लिख दूं उसको? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम, अच्छा, अगर मैं इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना चाहूं, अब मैं इस पॉइंट पे निकाल रही हूँ, अच्छा इस साइड भी मैं लिख दूं PA, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जी मैम। मैम यस मैम, पक्का? Yes, ma'am. अच्छा, अगर मैं इसको लिखूं H, और यहाँ अंदर है हमारी मरकरी, जिसका मैं डेंसिटी लिख लेती हूँ रो, तो अगर इतना हाइट भरा हुआ है लिक्विड से, यहाँ पे C पे क्या प्रेशर लिख सकते हैं? रोजीएच। वेरी गुड। क्या हम लिख सकते हैं ये? क्या बाकियों को भी लगता है ये ठीक होगा? Yes, ma'am. यस मैम, और यहाँ पे रो क्या है? वेरी गुड जयेश। डेंसिटी,
डेंसिटी Density. डेंसिटी हुई। अभी तक हम जितने एग्जांपल्स कर रहे थे हम किसका डेंसिटी ले रहे थे? पानी का। यहाँ पे हमने क्या लिया है? मर्क्यूरी। Mercury. मरकरी का। वेरी गुड, दिस इज द डेंसिटी ऑफ मरकरी। तो मैं एक छोटा सा एम भी डाल देती हूँ। अब क्योंकि प्रेशर है विच इज रो इंटू जी इंटू एच, पर लिक्विड जो है और मूव नहीं कर रही, मतलब थोड़ा सा वो नीचे आई उसके बाद इट इज नॉट फ्लोइंग। एंड लिक्विड्स कैन ओनली फ्लो इफ देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस। जब प्रेशर डिफरेंस होता है तभी लिक्विड्स फ्लो करते हैं, राइट? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. और ये भी आप सब लोग अग्री कर रहे हैं कि यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे जिसको मैंने सी लिखा है, इसका प्रेशर रो एम जी एच है। Yes, ma'am. अच्छा, इस प्रेशर के बावजूद भी वो मूव नहीं कर रहा है, तो कोई तो उसको बैलेंस कर रहा होगा, कोई तो उसको भी रोक रहा होगा। यस नो? Yes, ma'am. तो थोड़ा सा डायग्राम को देखते हुए मुझे बताइए, ये वाला प्रेशर कौन बैलेंस कर रहा है, या इतना प्रेशर कौन उसको दे रहा है कि इसके बाद वो और मूव नहीं कर रहा है? जैसे अगर मैं समा की बात करूं, अगर समा को मैं एक साइड इस साइड से धक्का दूं एक कंधे से, और दूसरे कंधे से भी उतना ही धक्का दूं, क्या समा मूव करेगी? Yes, ma'am. फिर से सोचे, ये पेन सबको दिख रहा है? मैम वो मूव नहीं करेगी। अच्छा, वेरी गुड हो। अगर ये पेन है, अगर मैंने इसको इधर से धक्का दिया, ये मूव करी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसको इधर से धक्का दूं तो भी ये मूव कर रही है। Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. मैं अगर दोनों से धक्का दूं, क्या ये मूव कर रही है? No, ma'am. नहीं, ma'am. No, ma'am. नहीं कर रही ना। तो ऐसे ही लिक्विड भी तभी मूव करेगी जब एक साइड का प्रेशर ज्यादा हो और एक साइड का प्रेशर थोड़ा कम हो, तभी वो ऊपर से नीचे आ पाएगी या हाई प्रेशर से दूसरी जगह जा पाएगी। अब यहाँ पे मरकरी को हमने देखा कि वो नीचे थोड़ी सी तो गई, उसके बाद नहीं जा रही, तो उसको कोई तो रोक रहा होगा ना, कोई तो बैलेंस कर रहा होगा, राइट? Yes, ma'am. अब इस डायग्राम में देख के मुझे बताएं कि पी एट सी, प्रेशर एट सी को कौन बैलेंस कर सकता है? और कोई प्रेशर है डायग्राम में जो उसको बैलेंस कर रहा होगा? दोनों साइड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेरी गुड। थोड़ी देर पहले हमने ये भी बात किया था कि सेम लेवल पे प्रेशर सेम रहता है, तो ये पूरे लेवल को अगर मैं देखूं, इस पूरे लेवल सेम ही लेवल पे है, तो दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट? Yes, अब ma'am. Yes, ma'am. एक मिनट लेके थोड़ा सा इसमें सोचें, जहां नहीं समझ आ रहा है फिर से एक बार और डिस्कस कर देंगे। ये एक्सपेरिमेंट किया था टॉरिसिलीज ने मरकरी को लेके, और इस एक्सपेरिमेंट के बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फॉर्मूला निकला, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू निकाला उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा। अब ये मैंने ड्रॉ किया है, पर एक्चुअली में उन्होंने 1 मीटर लंबा टेस्ट ट्यूब लिया, जिसमें पूरे 1 मीटर में उन्होंने मरकरी भरी और उसको उल्टा कर दिया, और फिर उन्होंने नोटिस किया कि मरकरी थोड़ी देर तक तो फ्लो करती है, लेकिन जैसे ही क्या आप लोगों को मेरा कर्सर भी दिख रहा है स्क्रीन पे? नहीं ना? टॉरिसिलीज ने ये नोट किया कि जैसे ही मरकरी का ये वाला प्रेशर एटमॉस्फेयर से बैलेंस हो जाता है, उसके बाद मरकरी और मूव नहीं करती। इसके बेसिस पे उन्होंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक वैल्यू निकाला कि उसकी वैल्यू क्या होती है। अच्छा, फिर से समझ लेते हैं। अच्छा सोमा, ये बात हमें समझ आ गई कि पानी यहाँ है और यहाँ है, तो पानी कहाँ से कहाँ जाएगा? इस हाथ से इस हाथ पे जाएगा, मतलब ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है। अगर मैं ऐसे रख रही हूँ और यहाँ पे एक पानी की टैंक है और यहाँ पे एक पानी का टैंक है, कहाँ से कहाँ जाएगा? थोड़ा सा बताएंगे तो मैं समझा पाऊंगी। पानी यहाँ से यहाँ जाएगा, लेफ्ट से राइट जाएगा मैम। लेफ्ट से राइट जाएगा। लेफ्ट से राइट मतलब यहाँ से यहाँ? यस Yes. मैम। Yes, ma'am. किसी को ऐसा लगता है कि ये यहाँ से यहाँ जा सकता है? No, ma'am. ओके, तो इसको आप मरकरी समझ ले। मरकरी इनिशियली ऊपर है, तो मरकरी थोड़ी देर के लिए तो नीचे आएगा, और जैसे ही वो इस लेवल पे आ गया उसके बाद वो मूव नहीं कर रहा। तो जब वो मूव नहीं कर रहा, क्या हम कह सकते हैं कि इसका प्रेशर और इसका प्रेशर सेम हो गया है, इसीलिए नहीं मूव कर रहा?
Yes, ma'am. Yes. यस मैम। Yes, ma'am. वेरी गुड। अब इसी वाले कॉन्सेप्ट को हम टॉरिसिलीज पे ले जाते हैं, मतलब इस वाले उस पे आ जाते हैं कि हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, इस टेस्ट ट्यूब को हमने ऊपर तक भरा हुआ था, और जैसे ही हमने इसको बीकर में डाला कुछ देर तो मरकरी गिरी, लेकिन उसके बाद वो रुक गई। तो अगर वो रुक गई, किसी ने तो उसको रोका होगा ना, यस मैम। तो यहाँ पे रोकने वाला कौन है? रोकने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। तो हम ये यस कहते मैम। हैं कि ये वाला जो प्रेशर है, जब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया तो फ्लो रुक गया। अब इस एक्सपेरिमेंट में से अगर ये टेस्ट ट्यूब हमारे घर में होता, विशाल, क्या आपको लगता है अगर हम ये एक्सपेरिमेंट करते तो हम ये हाइट मेजर कर पाते जहां पे आके मरकरी रुकी, जितने हाइट पे? वेरी गुड गोपाल। तो अगर मैं वो हाइट मेजर कर लूं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या वैल्यू होता है? एनी आइडिया? 9.8। 9.8, वेरी गुड। तो मुझे ये भी पता है कि 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर होता है जी का वैल्यू। एच हम एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं। डेंसिटी हर एक चीज की फिक्स्ड होती है, तो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी भी हमें वैल्यू पता है। तो अगर डेंसिटी ऑफ मर्करी मुझे पता है, अगर मुझे हाइट एक्सपेरिमेंटली पता चल गई, जी मुझे पता है, क्या मैं ये कैलकुलेट कर सकती हूँ? रो इंटू जी इंटू एच। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम कर सकते। तो जब हमने ये एक्सपेरिमेंटली किया, इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या मिला? हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू मिल गया, विच इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब लास्ट क्लास में मैंने ये बताया था कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या कहते हैं? क्या किसी को याद है? पास्कल। वेरी गुड। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी कहते हैं। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें कौन से साइंटिस्ट ने निकाल के दिया? पास्कल। पास्कल है यूनिट। एक एक्सपेरिमेंट किया किसी साइंटिस्ट ने, उस साइंटिस्ट का नाम भी इस बोर्ड पे लिखा है कहीं पे। टॉरिसिली ने। एक्सपेरिमेंट किया टॉरिसिली में, उसने थोड़ा सा लॉजिक लगाया कि मरकरी गिर रहा है, फिर रुक गया, तो उसने सोचा कि जहां रुक गया तो उसका प्रेशर, मरकरी का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना हो गया होगा, इसीलिए वो रुक गया। फिर उसने अपना मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाया, उससे कैलकुलेट कर लिया कि प्रेशर इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब जब आप नॉर्मली बैठे हैं, खड़े हैं, ये है आपका प्रेशर जो आपके ऊपर है, बिकॉज ऑफ द हवा आपके आसपास। आपके पास जो इतनी हवा है, वो इतना प्रेशर आपकी बॉडी पे डाल रहा है, जिसकी वजह से आपके ब्लड बाहर नहीं निकल पा रहे। अच्छा, कभी आप पहाड़ों पे घूमने जाओ, कभी बड़े होके भी, तो कभी कभी कई लोगों को क्या होता है, जैसे जैसे वो ऊपर जाते हैं, जो हवा है, हवा पतली होती जाती है क्या डेंस होती जाती है अगर हम ऊपर ऊपर जाते रहे? इंटेंस होती जाती है मैम। इंटेंस होती जाती है, मतलब पहाड़ों की हवा अच्छी होगी कि खराब होगी? अच्छी खराब होगी होगी। मैम। अच्छी होगी मैम। अच्छा, कई लोगों को लग रहा है अच्छी होगी, कई लोगों को लग रहा है खराब होगी। जैसे वैसे जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं, हवा थोड़ी सी लाइट होती जाती है, थोड़ा थोड़ा डेंसिटी कम होता जाता है। तो जैसे आप पहाड़ों पे जाएंगे, थोड़ा प्रेशर कम हो जाता है, लेकिन आपका ब्लड का प्रेशर कम नहीं होता है, वो तो आपके बॉडी के अंदर पहले से उतना ही था जितना है, पहाड़ों पे जाने से कम तो नहीं होगा। तो क्योंकि आप अगर पहाड़ी की चोटी पे चले गए, तो वहां पे प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इनसाइड द बॉडी ज्यादा हो जाता है, एंड कोई भी फ्लूइड विल फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो कई कई लोगों का जो होता है, नाक के जो वो होते हैं वो फट जाते हैं और वहां से बहुत जोर से खून निकलने लग जाता है। आया एग्जाम्पल, समझ आया? यस मैम। यस मैम। अच्छा, अब एक दो न्यूमेरिकल बुक से कर लें, यस मैम। देखिए थोड़ा बहुत कितना हम कर पा रहे हैं। मैं आपकी वाली बुक खोलती हूँ। आपकी बुक है, अच्छा ये स्क्रीन पे बुक दिख रही है आप लोगों को? नहीं मैम।
No, ma'am. नहीं, एक मिनट। आप बताएं। अब दिख Yes, रही ma'am. मैम। ये बुक आई नहीं आई स्क्रीन पे? दिख रही है दिख रही है मैम। मैम। यही वाला बुक यूज कर रहे हैं आप लोग? Yes, Yes, यस ma'am. मैम। अच्छा, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी हाइड्रोलिक लिफ्ट नहीं किया है हमने। क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. Find the pressure 200 meters below the surface of the ocean if the pressure on the free surface of the liquid is 1 atmosphere. तो इसमें आपको करना क्या है, आप इसका मतलब है हम ओशन के अंदर चले गए हैं, समुद्र के अंदर चले गए हैं। कितना नीचे चले गए हैं समुद्र के? 200 200 मीटर। meters. 200 meters. 200 मीटर्स आप नीचे चले गए हैं। तो ये क्या दिया हुआ है? ए बी सी एच, क्या दिया हुआ है ये? H. H। ये एच दिया हुआ है। वेरी गुड। तो एच आपको दिया हुआ है 200 मीटर, डेंसिटी आपको दिया हुआ है 1060 kg per meter cube, राइट? यस मैम। यस Ma'am. मैम। कौन सा फॉर्मूला है जिसमें एच और रो चाहिए होता है? प्रेशर इक्वल्स टू रो जी एच। वेरी गुड। तो प्रेशर इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच। जी हम कैलकुलेशन के लिए 9.8 की जगह 10 भी ले सकते हैं, जिससे कि हमारा कैलकुलेशन ma'am. थोड़ा जल्दी हो जाए। सो आप सब P इक्वल्स टू रो इंटू जी इंटू एच करके मुझे बताएं कि क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का। ये सब करेंगे और फिर मुझे आंसर बताएंगे कि आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है। जैसे जैसे आंसर आते जाए आप लोग चैट बॉक्स पे मुझे आंसर बताते जाए। यहाँ पे आंसर लिखते जाए। आई होप सभी कर रहे हैं, ये वाला सॉल्व कर रहे हैं आप सभी लोग। Yes, ma'am. ओके ओके। P इक्वल्स टू रो इंटू जी इंटू एच यूज कर रहे हैं। रो आपको दिया हुआ है 1060, जी आप 10 ले लें, और फिर आपको हाइट दिया हुआ है 200 मीटर्स। इन सब की वैल्यू आप पुट करेंगे तो आंसर आ रहा है 212। अच्छा, आपने 10 लिया है कि कुछ और लिया है जयेश एंड विजय? 10 लिया है मैम। 10 10 लिया है। ओके 10 लिया है। जयेश और विजय ने आंसर शो किया है, बाकी लोगों का? मैं थोड़ा सा पास्कल्स लॉ भी बताना चाह रही थी आज।
तो जैसे आप लोग आंसर्स बताएंगे फिर हम थोड़ा सा पास्कल्स लॉ भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, पुष्पराज का भी यही आया है, जयेश और विजय। बाकी समा थोड़ा सा हेल्प करें। ओके ओके, वेरी गुड वैष्णवी। अच्छा, बाकियों के आंसर में और वैष्णवी के आंसर में कोई फर्क है? अच्छा, आप 0 लिख रहे थे बच्चे, वैष्णवी? ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। मुझे लगा आपने पास्कल लिखने की कोशिश करी है, मैं तो खुश हो रही थी कि आपने यूनिट लिखा है, बाकी किसी ने यूनिट नहीं लिखा है। कोई बात नहीं बेटा। अच्छा, सभी का 2 1 2, उसके बाद 1 2 3 4 0 आ रहे हैं, आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो बुक में आंसर दिया हुआ है वो 2 1 7 8 9 दिया हुआ है। ये जो थोड़ा सा डिफरेंस आया, ये डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि हमने 9.8 9.8 में की जगह 10 लिखा। वेरी गुड। और ये जो आंसर लिखा हुआ है, जब हम लिखते हैं 21.789 इंटू 10 टू द पावर 5, इसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। जैसे आपने आंसर लिखने में 4 0 5 0 जैसे ही लगाते हैं तो गलती होने के चांसेस रहते हैं, तो बजाय कि हम 4 0 लगाएं या 5 0 लगाएं, ये थोड़ा बेटर तरीका है। साइंस अगर आप लोग साइंस को लेके कंटिन्यू करेंगे, तो जब आप लैब्स में काम करेंगे, तो जब मेजरमेंट्स होते हैं उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, और ये आपका साइंटिफिक नोटेशन है 21.789 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। किसी ने भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं लिखा। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या दूसरा हम क्या लिख सकते हैं? अगर हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं लिखना चाहते, थोड़ा सा कम लिखना चाहते हैं, क्या लिख सकते हैं? पास्कल। पास्कल। वेरी गुड वेरी गुड। तो मुझे लगा था कि वैष्णवी ने जो छोटा सा पी लिखा है वो पास्कल के लिए लिखा है। अगर हमें पास्कल लिखना होगा तो क्या मैं स्मॉल पी लिखूंगी, कुछ और लिखूंगी? पास्कल कैसे लिखते हैं? कैपिटल ये ये लिख के बताएं, चैट बॉक्स में फटाफट से लिख के बताएं कि अगर मुझे पास्कल लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगी। ओके ओके, वेरी गुड विजय एंड पुष्पराज। पास्कल हम कैपिटल पी और स्मॉल ए लिखते हैं, उसको हम पास्कल कहते हैं। तो जब भी आप न्यूमेरिकल करें, यूनिट जरूर लिखें, क्योंकि उसके भी मार्क्स होते हैं जब आप एग्जाम में पेपर करने जाते हैं। अच्छा, किसी को, जो मैंने लास्ट क्लास में एक एक्टिविटी करी थी, किसी को याद है थोड़ा बहुत? वो बॉटल की एक्टिविटी। हाँ जी, बॉटल वाली एक्टिविटी। यस, क्या किया था? याद है मैम। बॉटल को छेद किए थे, स्मॉल स्मॉल। हाँ, और फिर उसमें से पानी कैसे निकल रहा था? अलग अलग उसमें से निकल रहा था, सेम फोर्स से निकल रहा था, कुछ वैसा? अलग अलग निकल रहा था मैम। जैसे हम बॉटल का स्ट्रक्चर कर रहे थे, मतलब शेप में चेंज कर रहे थे, वैसे वो थ्रो आउट हो रहा था बाहर। वो जैसे हम उसको थोड़ा सा पिचकाने की कोशिश कर रहे थे, पहले जब मैंने बॉटल दिखाया, क्या आप लोगों को लगा था कि उसमें छेद है? नहीं मैम। नहीं मैम। तो कब पता चला कि उसमें छेद है? कैसे पता चला और कब पता चला कि उसमें छेद है? जब उसका ढक्कन खुला उसमें एयर गी तो। अच्छा, एक मेथड तो ये था कि ढक्कन खोलें, उसमें हवा चली जाती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आ जाता है, अंदर और बाहर का प्रेशर अलग हो जाता है, पानी बहने लग जाता है। ये एक तरीका है। मैंने कैसे दिखाया था आप लोगों को? ये भी करके दिखाया था, उससे पहले भी मैंने एक चीज और करी थी। दबाया था मैम बॉटल को। वेरी गुड उज्ज्वला। तो जब आपका कोई एक पानी या कोई भी फ्लूइड एक कंटेनर में बंद होता है और उस पे आप मैंने बाहर से दबाया था, मतलब मैं ये बोल सकती हूँ मैंने उसको बाहर से प्रेशराइज किया था। यस मैम। मैम जैसे ही मैंने उसको बाहर से प्रेशराइज किया, उसमें मैंने जितने छेद बनाए थे उस सारे छेद में से इक्वल प्रेशर से पानी निकला, राइट? यस मैम। तो अगर इसी को मुझे एक सेंटेंस में बोलना होगा, मैं ये बोलूंगी कि इफ अ लिक्विड इज इनसाइड any container and if there is an external pressure
द प्रेशर गेट्स ट्रांसमिटेड टू द एंटायर लिक्विड इक्वली। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर आपके पास कोई भी लिक्विड है जो किसी भी कंटेनर में, किसी भी साइज शेप के कंटेनर में बंद है, और जैसे बलून हो गया, अगर बलून में हमने पानी ले लिया और उसको आपने बाहर से फोर्स लगाया, प्रेशराइज किया, तो क्या सारे मॉलिक्यूल्स बलून के अंदर क्या है अभी मेरे एग्जांपल में? वाटर एंड वाटर एंड वेरी गुड। बाहर से जब मैं फोर्स लगा रही हूँ, क्या हम बोल सकते हैं कि हम उसको प्रेशराइज कर रहे हैं? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो प्रेशराइज हम किसको कर रहे हैं, अंदर किसको प्रेशर फील हो रहा है? वाटर को। वाटर को। तो अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, क्या हम ये कह सकते हैं कि हर एक मॉलिक्यूल को अलग प्रेशर मिल रहा है, या हम ये बोलेंगे कि हर एक मॉलिक्यूल को सेम प्रेशर मिल रहा है? सेम प्रेशर। सेम प्रेशर। ये जो आपने अभी बोला, इसी को हम कहते हैं पास्कल्स लॉ। और ये कब वैलिड है? क्या अगर हम किसी ग्लास में पानी ले लेंगे तब ये वैलिड है? नहीं। तब ये वैलिड क्यों नहीं है? क्योंकि ग्लास पूरी तरीके से बंद नहीं होता है, ऊपर से खुला हुआ होता है, राइट? यस मैम। अब मैंने जो बॉटल ली थी वो बंद थी, उसको मैंने जब बाहर से थोड़ा सा भी प्रेशर लगाया, सारे छेद में से इक्वली प्रेशर से पानी बाहर आया, मतलब इक्वल प्रेशर गेट्स ट्रांसमिटेड। दिस लॉ इज कॉल्ड पास्कल्स लॉ। ओके ओके। यस मैम। इस पास्कल्स लॉ के काफी एप्लीकेशंस हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर पास्कल्स लॉ वैसे स्टेटमेंट वाइज किसी को नहीं समझ आया तो मुझसे पूछ लें, क्योंकि हमारा अगला क्लास पास्कल्स लॉ पे होगा, और कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट क्लास में थोड़ा एक्सपेरिमेंट करें। मैं थोड़ा सा कुछ एक्सपेरिमेंट करूंगी नेक्स्ट क्लास में। पास्कल्स लॉ किसके लिए वैलिड है? क्या ये सॉलिड्स के लिए है या लिक्विड्स के लिए है? लिक्विड। लिक्विड्स के लिए। लिक्विड के लिए। लिक्विड के लिए है। अब ये लिक्विड कौन से लिक्विड के लिए है? जब ये ओपन वेसल में है या क्लोज्ड कंटेनर में है? क्लोज क्लोज कंटेनर में। वेरी गुड। क्लोज कंटेनर में है, लिक्विड है, और बाहर से जब फोर्स लग रहा है, बाहर से उसको जब प्रेशर मिल रहा है, क्या वो प्रेशर हर जगह सेम जा रहा है कि अलग अलग जा रहा है? सेम जा रहा है। सेम जा रहा है मैम। सेम जा रहा है। सो वेरी गुड। दिस ट्रांसमिशन ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर इन अ क्लोज्ड लिक्विड इज कॉल्ड विच लॉ? पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है, जरा चैट बॉक्स में लिखें फटाफट से कि हमने क्या क्या टॉपिक थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया है। मैं लिखती चलती हूँ, आप लोग मुझे थम्स अप या थम्स डाउन देते जाएं। अभी थोड़ा सा हमने पास्कल्स लॉ के बारे में, वेरी गुड विजय, हमने थोड़ा बहुत हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स के बारे में डिस्कशन किया है, हमने थोड़ा बहुत पास्कल्स लॉ के बारे में डिस्कस किया है, और वेट कर रही हूँ मैं सबका कि कुछ एक वर्ड लिखें। गुड स्वजी, हमने टॉरिसलीज एक्सपेरिमेंट किया। टॉरिसलीज एक्सपेरिमेंट से हमने क्या निकाला था? टॉरिसली ने अपना एक्सपेरिमेंट करके किस चीज की वैल्यू? मैम टाइम हो चुका है। ओके 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 ओके, ऑल राइट। अच्छा, सभी से रिक्वेस्ट है कि ये वाले टॉपिक्स थोड़ा सा पढ़ ले कि हम